हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन कोर्स। आज हम पाइथन के साथ में एआई चैटबॉट बनाने वाले हैं गूगल जेमिनाई मॉडल का यूज करके। जो ये जेमिनाई की एपीआई की है वो आप लोगों के लिए फ्री है, तो एपीआई की कहां से मिलती है ये भी स्टेप आपको बताया जाएगा। और साथ में हम यहाँ पे एक्सटर्नल पैकेजेस भी यूज करेंगे। एक्सटर्नल पैकेजेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, यूज कैसे किया जाता है, और आप एक एआई चैटबॉट कैसे बनाते हैं पाइथन के कोड के अंदर, वो पूरा प्रैक्टिकल आपको बताया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीखकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो WS क्यूबटेक का डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। यहाँ आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटरशिप जो आपको बिगनर से जॉब रेडी बनाएंगे। अगर आप सीरियस है अपने डेटा एनालिटिक्स जर्नी के लिए तो अभी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और गुड न्यूज है, इस प्रोग्राम का न्यू कोहॉर्ट जल्दी ही लॉन्च होने जा रहा है। चलिए हम पाइथन की इस इनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू कोड इनिंग बाय WS क्यूबटेक। आई एम प्रदीप राय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले यहां पे समझना पड़ेगा कि पिप क्या होता है। पिप पाइथन का डिपेंडेंसी मैनेजर है। पिप क्या है? पाइथन का एक पैकेज मैनेजर है या डिपेंडेंसी मैनेजर है। ये आपको तब यूज करना पड़ता है जब भी कोई आप एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करते हैं। जब भी कोई आप एक्सटर्नल पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, अपडेट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो आपको डिपेंडेंसी मैनेजर को यूज करना पड़ेगा। पिप जो होता है वो 3.4 वर्जन के बाद के जितने भी वर्जन है उनके साथ में ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो पिप अगर नहीं होगा तो कोई भी आप एक्सटर्नल पैकेज या एक्सटर्नल लाइब्रेरी अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, और उसकी जरूरत है। देखिए हम यहां पे जेमिनाई का यूज करके क्या करने वाले हैं भाई, एआई मॉडल्स को इंप्लीमेंट करके एक चैटबॉट बनाने वाले हैं। तो आपको यहां पे दो पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक है पिप इंस्टॉल्ड गूगल जनरेटिव एआई, और एक करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल्ड गूगल जेन एआई। ये दोनों पैकेजेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये जो पैकेज आप इंस्टॉल करते हो ये आपके सिस्टम में जाके क्या होते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये पैकेज आपके डायरेक्ट क्या होंगे, सिस्टम में जाएंगे। फिर आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक है। मैंने यहां पे क्या कर रखा है, सबलाइन फाइल के अंदर ये पैकेज को रख रखा है। मैं यहां से क्या करूंगा, जाऊंगा और यहां से जाके सीएमडी ओपन करूंगा। सीएमडी का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां जाएंगे और यहां जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने यहां से क्या किया, इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहां से इंस्टॉल किया। ठीक है, चलिए इंस्टॉल हो गया ये। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद ये आपके पास आ जाएगा और मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और इसको यहां पे जाके भी क्या करता हूं, इंस्टॉल कर लेता हूं। तो ये दो पैकेजेस मैंने यहाँ पे क्या किया, इंस्टॉल किए। ये इंस्टॉल करना जरूरी है, तभी आप जेमिनाई की एपीआई को इंप्लीमेंट करके चैटबॉट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक कमांड होती है पिप लिस्ट की। पिप लिस्ट करके ये आपको पता चल जाएगा कि भाई पिप के थ्रू कितने सारे पैकेजेस हैं। देखो ये इतने सारे पैकेजेस हमने यहाँ पे क्या करके इंस्टॉल करके, मतलब कुछ पैकेजेस ऑटोमेटिक आ जाते हैं, कुछ पैकेजेस मैंने इंस्टॉल किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्टॉल किए हैं। पर आप ये मान लीजिए कि इसकी जरूरत आपको कब पड़ती है, ये इसकी जरूरत तब पड़ती है जब भी आप कोई एक्सटर्नल पैकेज क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने यहां पे जाके डायरेक्ट लिखा है, एक सिंपल वर्ड में बता देता हूं, यहां पे जाके आपने डायरेक्ट लिखा तो ये आपके सिस्टम में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस पैकेज को एक फोल्डर में इंस्टॉल करूं और मैं उसको एक्सेस करूं, तो फिर हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के काम करना पड़ेगा। वो आपके एडवांस पाइथन के कॉन्सेप्ट में जरूर आएगा, आगे हम उसको भी क्या करेंगे, समझेंगे। अभी मैंने इसको क्या किया, सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया। अब आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, एक ना आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हम गूगल जेमिनाई मॉडल का यूज कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ओपन एआई का यूज कर लें? ओपन एआई का भी यूज कर सकते हो, क्लाउड का भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे भाई एआई टूल्स हैं जो हमें ये एपीआईज की प्रोवाइड करती हैं, जिसका यूज करके आप चैटबॉट बना सकते हैं। पर मुद्दे की बात क्या है, कुछ जो भाई ओपन एआई है या क्लाउड है वो आपके लिए पेड है। फ्री वर्जन में आपको जेमिनाई का मॉडल मिलेगा, जिसको आप यूज करके चैटबॉट क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बना भी रखा है, मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है सर, ये देखिए लेक्चर 10 नाम का मैंने फोल्डर बना रखा है, इसमें मैंने एक फाइल में ये काम कर रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप आस्क टू क्वेश्चन फॉर बोट, मतलब आप क्वेश्चन पूछिए बोर्ड से कोई भी। जैसे मैंने बोला व्हाट इज पाइथन। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये पीछे क्या करता है भाई, जेमिनाई मॉडल का यूज करके ही डेटा लेके आता है और आपको क्या करता है, दिखाता है। बस आप इसको देख कहां पा रहे हैं, अपने टर्मिनल के अंदर। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब आपको कुछ सेकंड रुकना पड़ेगा। ये आपको आंसर देगा, वो आंसर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखो
देखिए, आपके सामने एक आंसर आया देखो, बहुत आंसर इसने दिया व्हाट इज़ पाइथन में पाइथन क्या हाई लेवल है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पूरा इसने क्या किया दे दिया। तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर ये आपको क्या करेगा रिटर्न करेगा। देखिए, पीछे जो मैंने मॉडल लिया है वो मॉडल कहीं से डेटा लाके मुझे क्या कर रहा है दे रहा है। बस वो मेरे टर्मिनल में मेरा आंसर दे रहा है। मुझे अपने टर्मिनल में क्या करना था उसको यूज़ करना था इसलिए मैंने इस चैटबॉट को क्या किया बनाया। अब चलिए देखिए, अब चैटबॉट को बनाते समय आपको कुछ स्टेप यहां पे क्या करने पड़ेंगे फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि आपको भाई जेमिनी की एपीआई की चाहिए बिल्कुल चाहिए सर। तो ये देखिए ये रहा आपको console.cloud.google.com पे जाना पड़ेगा। मैं आपको स्टेप बता रहा हूं क्योंकि एपीआईज़ की भी आपके लिए जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी है। आप ये मैंने एक की निकाल के रख रखी है, मैं इसको यूज कर लूंगा वैसे। देखिए इसके लिए आपको इस यूआरएल पे जाना है। यूआरएल पे जाके आपको कुछ सेटअप करना पड़ेगा तब आपको एपीआईज़ की कीज क्या होने वाली मिलने वाली है। तो मैंने एक फ्रेश जीमेल का अकाउंट बना रखा है। देखिए मैं यहां पे जाता हूं और इसको क्लिक करता हूं। ये console.cloud.com ये google.com है, इस पे जाना है। ये आपके सामने एक इंटरफेस देगा और ये बोलेगा देखो यहाँ पे आपके सामने पहले आप यहां से क्या करोगे कंट्री सेलेक्ट करोगे और इसको एग्री करके कंटिन्यू कर देना। ये सीधा बोलेगा कि आपको $300 क्या हो रहे हैं फ्री क्रेडिट्स मिल रहे हैं, वो भी 90 डेज के लिए। ठीक है, हम इसको यहां से क्या करना चाहते हैं यूज करना चाहते हैं जेमिनी 2.0 फ्लैश मॉडल। आप यहां पे क्या कर सकते हैं फ्री यूज कर सकते हैं या ट्राई जेमिनी भी क्या कर सकते हैं फ्री यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे ट्राई फॉर फ्री करता हूं। जैसे ही मैं ट्राई फॉर फ्री करूंगा यहां पे वापस से क्या होगा ये पूछेगा कंट्री और यहां से आप एग्री करके कंटिन्यू कर लीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद एक स्टेप आपको और फॉलो करना है क्योंकि अभी तक आपने इधर का स्टेप फॉलो किया है। यहां पे आपको पूरी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। पूरी डिटेल मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं या इंडिविजुअल। मैंने ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, जैसे मैंने डब्ल्यूएस दे दिया, ये नाम इसने उठा लिया। अगर आपको कुछ देना है जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ही दे दिया, एक बार भाटी सर्कल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाटी सर्कल पे ये है। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे भी डाल दिया और साथ में मैंने यहाँ पे क्या किया जोधपुर डाल दिया। ये थोड़ा सा आपको फिल करना पड़ेगा, स्टेप आपको पूरे प्रोसेस करने पड़ेंगे तब आपको एपीआईज़ की क्या होगी मिलेगी। तो मैंने यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट किया और यहाँ से सेव कर लिया। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप पेमेंट मेथड क्या लगाना चाहते हैं। आप इसको छोड़ सकते हैं अभी, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए और यहाँ से आप स्टार्ट फ्री कर दीजिए। जैसे ही आप स्टार्ट फ्री करेंगे तो ये एक प्रोसेस कर आपको एक इंटरफेस में लेके चला जाएगा। देखो आपका यहाँ पे प्रोसेस क्या हो चुका है, सेटअप हो चुका है। अब ये आपको एक इंटरफेस में लेके जाएगा मगर इस इंटरफेस में आपको डायरेक्ट यहां से कीज नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा यहाँ पे। इसके आगे जैसे ये चल जाए एक बार, मैं इसके आगे फिर क्या करता हूँ प्रोसेस करता हूँ एक बार। देखिए चलिए ये हो गया हमारा सेटअप। ठीक है, मेक पेमेंट पे अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐड पीपल टू योर प्रोजेक्ट अगर करना है तो ठीक है, ये हम देख लेंगे बाद में, मगर हम यहाँ जाते हैं। यहां जाके आपको लिखना है जेमिनी एआई कीज। भाई इतना ही लिखना है और इतना लिखने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा। देखिए यहाँ पे जो आपका इंटरफेस खुलेगा उस इंटरफेस का नाम और उसका यूआरएल भी मैं यहां से क्या करता हूं कॉपी कर लेता हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंटरफेस में देखिए क्या है एआई स्टूडियो google.com, ये एक इंटरफेस है, ये खुला है। ये कब जाना है जब आपने कंसोल पे क्या किया सेटअप कर लिया उसके बाद आपको जाना है। पहले आपने यहाँ पे सेटअप कर लिया फिर आपको यहां जाना है। ठीक है, यहां जाते हैं सर। यहां जाके करना क्या है मुझे बताओ। यहां जाके थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हल्का सा नीचे की साइड जाएंगे तो आपको गेट एपीआई कीज का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक इंटरफेस पे आपको लेके जाएगा। यहां पे एक इंटरफेस आएगा, आपको बोलेगा कि आपको क्या करना है, यूज गूगल एआई स्टूडियो या बिल्ड विथ जेमिनी एपीआई। तो आपने बोला मुझे इसकी एपीआई की क्या करनी है, गेट करनी है। ठीक है, इन दोनों को आपने यहां से क्या सेलेक्ट किया और एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा एक इंटरफेस वापस से मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैं क्लिक करूंगा ऐसा एक इंटरफेस वापस आएगा। वापस आने के बाद ऊपर आपको ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट एपीआईज की, इस पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक इंटरफेस और आएगा। यहां पे वो कहेगा कि कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है क्या, यही ले लेता हूं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। देखिए जब आप कंसोल का सेटअप कर रहे थे तो एक प्रोजेक्ट वो बना देता है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट एपीआईज की, इसके लिए आप एपीआईज कीज क्या करिए क्रिएट कर लीजिए। जैसे ही आप एपीआईज़ की क्रिएट करेंगे यहाँ पे एपीआईज़ की मिल जाएगी। ये की मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यही की हमारे प्रोजेक्ट को क्या करने वाली है, चलाने वाली है। तो आपको पहले पता चल गया, सिंपल है सर। आपको यहाँ पे जाके क्या करना है, ट्राई फ्री का पूरा सेटअप करना है। उसमें पूरी डिटेल क्या करनी है, फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको aistudio.google.com पे आना है। यहां आके आपको सेटअप करना है, गेट एपीआईज़ की पे जाना है। दो चीजें आई थी, एक एआई स्टूडियो, एक जेमिनी का प्रोसेस आया था, तो आपने जेमिनी सेलेक्ट किया। जेमिनी को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन आया। जब आपने उस पर क्लिक किया तो ये इंटरफेस आ गया आपके सामने। उसमें आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये स्टेप था जिससे आप एपीआई की कीज को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए यहां दिया हुआ, देखिए मैं यही समझा रहा हूं कि आपको यहां जाके ये पूरा सेटअप करना है 90 डेज का, क्रिएट गूगल क्लाउड अकाउंट पे जाना है, ठीक है सर। फिर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मगर ये वाला प्रोजेक्ट अगर आप नहीं भी क्रिएट करते तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता है। ये सेटअप अगर आप इग्नोर भी कर देते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाउड पे ऑटोमेटिक आपका एक प्रोजेक्ट क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इनेबल करना है जेमिनी की एपीआई। तो फिर आपको गूगल एआई स्टूडियो पे जाना है, हम गए थे वहां पे, हमने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और मतलब जेमिनी एपीआई को सेलेक्ट करके हमने अपनी एपीआई की को क्या किया, गेट किया। ये एपीआई की कीज ऐसे मिल जाएगी स्टेप 4 के अंदर, और ये मिल चुकी है। मिलने के बाद अब आप यहां पे अपना चैटबॉट क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेरे पास एपीआई की पड़ी है, मैं इसको ही यूटिलाइज करके क्या करूंगा, बना दूंगा। तो आपको स्टेप बताने थे, स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने बेसिक सेटअप यहां पे कर लिया है। अब मैं अपने वीएस कोड के अंदर जाऊंगा। वीएस कोड के अंदर वैसे देखिए ये तो मैंने कोड बना रखा है, मगर मैं एक नया फाइल यहां पे आप लोगों के सामने बनाऊंगा, माय प्रोजेक्ट, ठीक है, .py। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे फ्रॉम गूगल के अंदर से इंपोर्ट करना है आपको जेन एआई। ये आप कब कर पाओगे ये भी मैं बताता हूं, जब आपने इसको इंस्टॉल किया होगा। भाई ये दोनों चीजें आपने इंस्टॉल की होगी, तभी आप ये काम क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। कर दिया सर। इसके बाद आपको एक वेरिएबल लेना है एपीआई की नाम से। इस वेरिएबल का नाम वैसे कुछ भी हो सकता है। हम इसके अंदर अपनी एपीआई की डाल देंगे, जो मैंने यहां पे क्या कर रखी है, रख रखी है। देखिए ये एपीआई की है, मैंने इसको यहां पे क्या किया, डाल दिया। अब इसको डालने के बाद आप एक वेरिएबल बनाइए, क्योंकि एपीआई की को कनेक्ट करना पड़ेगा जेन एआई के साथ में। तो मैंने यहाँ पे एक क्लाइंट नाम का वेरिएबल बनाया। क्या ये नाम फिक्स है? नहीं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहां जाना है और यहां जाके लिखना है जेन एआई डॉट क्लाइंट, सी कैपिटल होना चाहिए, और इसके बीच में एपीआई की नाम का क्या होता है, एक पैरामीटर होता है, और इसके अंदर आपको ये एपीआई की क्या करनी है, कनेक्ट कर देनी है। डन है सर, एपीआई की कनेक्ट हो गई है। अब क्या करना है, अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो। मैं एक कंटेंट क्रिएट करवाता हूं। जैसे इसको मैंने बोला एक वेरिएबल ले लेते हैं रिस्पांस नाम का, ठीक है। मैंने यहां पे रिस्पांस लिया। यहां पे आपको लिखना है क्लाइंट, जो ये मेरे वेरिएबल का नाम है क्लाइंट डॉट, यहां पे यूज होगा मॉडल। भाई मॉडल्स भी हमें यूज करना है, ठीक है सर। और यहां पे जनरेट कंटेंट, ये इसका फंक्शन है। मतलब क्लाइंट ये वाला वेरिएबल है, मॉडल्स हमें यूज करना है, जनरेट मॉडल, मॉडल का क्या है, फंक्शन है। अब यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा मॉडल यूज करने वाले हो। तो मैंने बोला कि मैं यहां पे जेमिनाई का मॉडल यूज करने वाला हूं, 2.5 यूज करने वाला हूं। यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा 2.5 मॉडल को हम यूज करने वाले हैं, और साथ में फ्लैश, ये फ्लैश मॉडल है, तो हमने यहां पे फ्लैश लिख दिया। ये आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, जेमिनाई 2.5 डैश फ्लैश। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहां भी इसके अंदर लिखा हुआ है, सेम यही प्रोसेस यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये मॉडल का नाम है, ये आपको लिखना है, ठीक है। यही मॉडल क्या करेगा, डेटा निकाल के लाएगा। अब यहां पे एक और पैरामीटर देना है, कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब है क्या, क्वेश्चन को समझ के डेटा लाएगा। तो यहां पे आप जो भी क्वेश्चन देना चाहते हैं कंटेंट के अंदर दे दीजिए। जैसे मैंने यहां पे दिया व्हाट इज, मैंने यहां पे लिखा व्हाट इज पाइथन। एक छोटा सा मैं इसको देता हूं, और देने के बाद मैं क्या करता हूं, यहां पे जाके मैं प्रिंट करता हूं। प्रिंट किसको करूंगा, ये रिस्पांस नाम का जो वेरिएबल है, रिस्पांस, रिस्पांस के अंदर आपको मिलेगा एक टेक्स्ट नाम की। रिस्पांस पूरा डेटा देता है, मगर रिस्पांस के अंदर मेरा जो डेटा पड़ा है वो टेक्स्ट नाम की पे है। मैंने डॉट टेक्स्ट करके उस डेटा को निकाला। अब मैं जाके इसको क्या कर सकता हूं, चला के देख सकता हूं। चला के देखने के लिए मैं यहां से क्या करता हूं, सीएमडी ओपन कर लेता हूं। सर भाई मैं यहां से क्या कर रहा हूं, आप लोगों के सामने सीएमडी ओपन कर लेता हूं, और यहां लिखता हूं पाइथन। पाइथन के बाद मेरे फाइल का नाम क्या है, माई प्रोजेक्ट डॉट पीवाई, एंटर कर रहा हूं। थोड़ा सा रुकना है, ये थोड़ा सा क्या करेगा, आपके सामने टाइम लेगा, क्योंकि अभी मैंने स्टैटिक क्वेश्चन दिया है। अब स्टैटिक क्वेश्चन के बाद यूजर से क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आंसर क्या करूंगा, दिखाऊंगा। थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि ये क्या करता है, पीछे डेटा को प्रोसेस करके लाके आपके सामने डेटा दिखाता है। बहुत आसान है, बस स्टेप में की वाला प्रोसेस थोड़ा सा आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी कोड लेवल पे ज्यादा बड़ा काम ही नहीं है। ये मेरा आंसर है। देखो मैंने ये माय प्रोजेक्ट डॉट पीवाई को रन किया, तो इसने मुझे क्या किया, आंसर में ये पूरा कोड जनरेट करके दे दिया। मैं चाहूं तो कोई और भी क्वेश्चन दे सकता हूं, ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन व्हाट इज एचटीएमएल ले लेता हूं। चलो कि भाई एचटीएमएल क्या है मुझे बताओ, तो एचटीएमएल क्या है इसके बारे में बता दो। क्लियर स्क्रीन करते हैं और यहां पे जाके रन करते हैं। तो ये एचटीएमएल से रिलेटेड क्या करेगा, कंटेंट जनरेट कर देगा, मुझे पता है कर देगा। अब मुद्दा यह है कि आप ये जो क्वेश्चन मैनुअली डाल रहे हैं, आप चाहते हैं कि यूजर दे। यूजर देगा, बिल्कुल देगा सर, यूजर को तो देना ही पड़ेगा। तो यूजर को अगर ये क्वेश्चन देना है, तो हम यहां पे लगाएंगे वाइल ट्रू।
व्हाइल ट्रू क्यों लगा रहे हैं सर? व्हाइल ट्रू हम इसलिए लगा रहे हैं कि सामने वाला बंदा चाहता है कि मेरी स्क्रिप्ट हर बार क्या हो, ऑटोमेटिक चले, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया यूजर टीएक्सटी, और वो इनपुट के अंदर क्या करेगा, अपना देगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन डालना है वो एंटर करिए। आपको मैं रिप्लाई क्या करूंगा, बोर्ड के थ्रू दिलवाऊंगा। ये क्वेश्चन उठा के आप यहां पे क्या करिए, पास कर दीजिए, क्योंकि आपका वेरिएबल यहां पे आ जाएगा। यहां पे क्वेश्चन आप दोगे, वो वेरिएबल कंटेंट्स के आगे यहां पे क्या करना है, पास करना है। ये वेरिएबल यहां पे जाएगा। अब यूजर जो लिखेगा उसके हिसाब से हमारे पास डेटा क्या होगा, आ जाएगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एचटीएमएल के बारे में लिख दिया। अब मैं इसको यहां से रन करता हूं। रन करने के बाद एक और काम कर रहा हूं, यहां पे मैं छोटा सा एक और यहां पे ले लेता हूं। बोट हमें क्या करने वाला है, आंसर देने वाला है सर, बिल्कुल। कॉमा करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ, ये आंसर बोट के थ्रू आने वाला है। और एक और चीज है, मैं एक प्रिंट लगा के यहाँ पे डैश 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 डाल रहा हूं। क्यों डाल रहे हो सर? क्योंकि आपको सेपरेट हो जाए कि भाई यहां से मेरा लॉजिक क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है, ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, प्रोसेस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। अब मैं यहां से जाके क्या कर रहा हूं, रन कर रहा हूं। रन करते ही हमारे सामने एक ऐसी एक लाइन आएगी, बिल्कुल सर, लाइन आई। अब आप एंटर द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बताइए एक बार। मैंने बोला भाई मुझे केवल आप यहाँ पे एआई के बारे में बता दो, इतना ही लिखा मैंने। ये पीछे बैकग्राउंड में क्या करेगा, जाएगा, जाके डेटा लाएगा, और डेटा लाके हमारे यहाँ पे टर्मिनल पे डाल देगा। तो हमने एक सिंपल चैटबॉट बनाया जिसमें यूजर क्या करेगा, कोई भी टेक्स्ट लिखेगा, वो टेक्स्ट पीछे बैकग्राउंड में जनरेट होके हमारे पास आता है, और वो यहाँ पे क्या हो जाता है, दिख जाता है। देखिए आ गया। एआई क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पूरा इसने क्या किया, आंसर दे दिया। तो ये स्क्रिप्ट थी जो हमने यहाँ पे क्या कर ली, बना ली। अब ये क्वेश्चन वापस पूछ रहा है, देखो वापस से, कुछ और पूछना चाहते हो क्या? मैंने पूछा हाँ, मुझे सीएसएस के बारे में जानना है, सीएसएस। तो ये क्या करेगा, सीएसएस के बारे में भी क्या करेगा, जनरेट करके आपके सामने क्या करेगा, डेटा रिटर्न कर देगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप इससे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पे जेमिनी मॉडल को यूज करके इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्या किया, बनाया। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यूजर इफ यूजर, यहां पे आप कंडीशन लगा सकते हैं कि यूजर डॉट टीएक्सटी डॉट, मैंने यहां पे क्या किया, लोअर में कन्वर्ट किया। अगर यूजर ने यहां पे लिखा है डबल इक्वल टू एग्जिट, अगर यहां पे लिखा है कि भाई एग्जिट करना है, ठीक है, अगर उसने बोला कि मुझे एग्जिट करना है तो एग्जिट भी कर सकता है, तो एग्जिट लिख दे। और करके कोई कंडीशन लगा सकता है क्या, और करके एक और, यूजर ने बोला कि मैं इसको क्या करना चाहता हूं, ब्रेक भी करना चाहता हूं, बिल्कुल सर, ब्रेक कर लो। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, एक एग्जिट नाम की की भी डाल सकते हो, एग्जिट। एग्जिट से पूरा लॉजिक क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और आप वाइल लूप से क्या करोगे, बाहर निकल जाओगे। एग्जिट से पूरा लॉजिक ब्रेक हो जाएगा और आप वाइल लूप से क्या करोगे, बाहर निकल जाओगे। इसने सीएसएस के बारे में बहुत सारी चीजें जनरेट करके दे दी। मैं इसको कंट्रोल सी करके क्या कर रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं। यहां पे कंट्रोल सी करके मैंने इसको ब्रेक किया। अब आप जाके यहां पे चेक करिए, चेक करते ही एक क्वेश्चन आया, मगर आपने बोला मुझे तो एग्जिट होना है, तो एग्जिट होते ही आप बाहर निकल जाओगे। यहाँ पे एग्जिट होते ही बोट ने आंसर दिया। बोट ने आंसर क्यों दिया भाई, आपने, मैंने यहाँ पे बोला कि अगर यूजर ने एग्जिट डाला, ब्रेक लगा दीजिए। चलिए, ब्रेक कीवर्ड लगा के हम इसको यहां से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। मैं ब्रेक लगा रहा हूं, मैं यहां से जाके क्या कर रहा हूं, क्लियर स्क्रीन करके यहां पे जा रहा हूं, और जाके आपके सामने मैं यहां पे बोलता हूं कि मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है, ब्रेक। ब्रेक पे आप तुरंत क्या करोगे, बाहर निकल जाओगे, क्योंकि ये होगा ब्रेक। अगर सर मैंने यहां पे लिखा है एग्जिट, तो एग्जिट में भी बाहर निकल जाओगे, क्योंकि मैंने एग्जिट या ब्रेक कुछ भी दोगे तो आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन देते हो कि आपने बोला सर मुझे यहां पे क्या करना है, कुछ छोटा सा एक काम करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है कि मुझे ये बताओ कि एक छोटा-सा, मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बता दो। तो ये जावास्क्रिप्ट के बारे में क्या करेगा, सर्च करके आएगा, क्योंकि ये तो चला नहीं, अब नीचे वाली स्क्रिप्ट चल रही है। अब नीचे वाली स्क्रिप्ट क्या करेगी, जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेगी, पढ़ के पूरा डेटा लाएगी और लाके आपके सामने यहाँ पे रिटर्न कर देगी। तो ये एक हमने एक सिंपल सा चैटबॉट बनाया। चैटबॉट को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा भाई। चैटबॉट को बनाने में टाइम नहीं लगा, केवल टाइम किस में लगा, प्रोसेस करने में कि एपीआईज की कीज कैसे मिलेंगी, वहां आपको टाइम लगने वाला है। अब ये आपको डेटा यहां पे क्या करेगा, जनरेट करके देगा। थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में डेटा क्या होता है, जनरेट होता है, और वो डेटा हमारे पास क्या होता है, आता है यहाँ पे। अब देखिए, इसको हम ज्यादा गुड लुकिंग बना पाएंगे, कब बना पाएंगे ज्यादा गुड लुकिंग, ये आप तब बना सकते हो जब आप वेब पे काम कर रहे हो, या किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम करोगे तो आप इसको गुड लुकिंग करके डेटा दिखा सकते हो। ये देखिए, पूरा इसने दे दिया, आपने पूरा यहां से यहां तक बना के दे दिया इसने, पूरी एक डिटेल्ड व्यू आपके सामने क्या कर दिया, जावास्क्रिप्ट के बारे में बता दिया। तो आप इस चैटबॉट को अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और आप भाई लॉजिकली इसको एक प्रोजेक्ट जैसा यूज कर सकते हो, और आप किसी को दिखा सकते हैं। और ग्राफिक्स के लिए अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा ग्राफिक्स करना है, तो आगे आपके पास जेंगो, फ्लैश, ऐसे बहुत सारी चीजें आने वाली है, जिसको आप लॉजिकली क्या कर पाओगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इसको आराम से क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए।